बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के इलेक्शन 14 मई को कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल क्या होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख गैर आईनी और नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि 3 रुकनी बेंच के मुतनाज़ फैसले पर एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। जब अदल, कानूनी और इखलाकी तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फैसलों पर सवालात ज़रूर उठेंगे। 3 रुकनी बेंच के फैसले पर हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेंच की तश्कील और तकसीम ने इस अमल को ही मुतनाज़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को 4 जजेस ने असखुद नोटिस के खिलाफ फैसला दिया। शहरी रहमान ने कहा कि जब जजेस की अक्सरियत फैसला दे चुकी थी तो 3 रुकनी बेंच क्यों बना। शहरी रहमान ने कहा कि 4 जजेस के फैसले को 3 रुकनी बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच ही मुस्तरद कर सकती थी, जबकि फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा को बार बार मुस्तरद किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जेआईटी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एक बयान में उनका कहना था कि क्या केस का मरकजी मुजरिम तफ्तीश करेगा कि जिले शाह का कत्ल किसने किया। हमें कहा जा रहा है कि सीसीपीओ लाहौर की जेआईटी में पेश हों। फवाद चौधरी ने कहा कि आज जो मस्जिद अक्सा में हुआ ऐसे ही मनाजिर लाहौर की सड़कों पर थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उजलत में फैसला किया गया है। खैरपुर में सचल सरमस्त के उर्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। कहीं इलेक्शन ऐसे ना हो जैसे कि 2018 में हुए थे और फिर से सवालात सामने आ जाएं। बहुत सीधा साधा सा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुतफिक है। तो सुना कई जज ऐसे हैं जो मुतफिक नहीं इस फैसले से, तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले में मुतफिक करेंगे। जल्दबाजी में उजलत में एक फ़ैसला किया गया और आप कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए हैं और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करा। और ये मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं जाती। मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। इलेक्शंस ज़रूर होने चाहिए लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ। इलेक्शंस ऐसे ना हो कि उन पे 2018 वाला सवाल दोबारा आ जाए। ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए और मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से बलूचिस्तान पंजाब सरहदी इलाकों के बरसाती नालों में तोगयानी आ गई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में होने वाली जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला दूसरा मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया है। कोहे सुलेमान रेंज, धानासर, शिरानी, मूसा खेल, कोहलू और बुजदार में मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसाती नदियों में सैलाबी सूरत हाल है। हरनाई पंजाब और कोयटा शारा कई घंटों से बंद है। बारखान, तुईसर, डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों में तूफानी जालाबारी से हरनाई, दुक्की, लोई, मेख्तर में फसलों को नुकसान पहुँचा है। धानासर में फिर से लैंडस्लाइडिंग हुई जिसके बायस ट्रैफिक मुतासिर है। PDMA ने DG खान और DI खान इंतजामिया को अलर्ट जारी किया है कि पीर को बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, योब, जियारत, किला सैफुल्ला, लोरालाई, बोलान, सिब्बी में आज शदीद बारिश का खदशा है। इन दिनों कराची में दिन का दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के औसत दर्जा हरारत से कम ही रह रहा है, लेकिन कल से दर्जा हरारत में इजाफे के साथ दिन में मौसम निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। उन्नीबाज मीशा मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। कराची में इस वक्त मतला बिल्कुल साफ है और तेज़ धूप भी निकली हुई है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। माहिरीन मौसम बताते हैं कि दिन में जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चलेंगी और इनकी रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है, इसलिए मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा। वैसे तो अप्रैल का जो मामूल का औसत दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और इन दिनों कराची में जो दिन की दर्जा हरारत है वो मामूल से कम ही रह रहे हैं। लेकिन कल से ये पेशन गोई की जा रही है कि कराची में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा और दिन में मौसम निस्बतन गर्म रहेगा। दर्जा हरारत
तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़कर ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि 20 अप्रैल तक कराची में जो दिन का दर्जा हरारत है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होगी और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि दिन में शुमाल मशरिक़ से हवाएं चलेंगी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गर्मी आपको महसूस होगी, लेकिन शाम में जनूब मगरिब से समंदरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी जिससे मौसम बेहतर हो जाएगा। जी, हालिया बारिशों से गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहागा से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी, हम इस वक्त लाहौर से दूर बरकी हडारा रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आके हमने जो सर्वे किया है ख़ास तौर पर गंदम की फसल के हवाले से, तो वो हमें खासी जो पीछे बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है, उससे खासी तबाही नज़र आ रही है। और अगर मजमूई तौर पर पंजाब भर की बात करें तो हमने जो एदाद शुमार लिए हैं किसान तंजीमों से, उनका यही कहना है कि पिछले जो चंद रोज़ में जो बारिशें हुई हैं वो बड़ी नुकसानदेह रहीं, ख़ास तौर पर बागात के लिए। माजी में होता था कि इन दिनों खासी गर्मी पड़ती थी और गर्मी के बाद इन दिनों ना सिर्फ कुछ इलाकों में बल्कि कटाई शुरू हो चुकी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। मौसम चूँकि गर्म नहीं हुआ, यह गंदम की जो फसल है वो गिरी हुई है और बड़ी हद तक यहाँ पर जो इलाका है ख़ासतौर पर बरकी हडियारा वागा, किसान तंजीमों का यही कहना है कि जो 30 से 32% गंदम की फसल है उसको नुकसान पहुँचा है। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां के तिब्बी मुआयने के लिए जानवरों के इलाज की गैर मुल्की तंजीम 4 पॉज की टीम मौजूद है। टीम में 4 वेटरनरी डॉक्टर समेत 12 अरकान शामिल हैं। वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद हैं। वली, कहिएगा कि हथनी के इलाज के लिए अब तक क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां को तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर चिड़ियाघर में डॉक्टर्स मौजूद है, मुख्तलिफ अद्वियात दी गई है, एक्सरे भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर आमिर खलील से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस वक्त जो हथनी की हालत है वो 50-50 है। ताहम वजूहात जानने के लिए जो है वो कोशिशें जारी है। हथनी की हालत, उनका ये बताना था कि हथनी की हालत इस कदर नहीं कि वो खुद खड़ी हो सके, इसलिए क्रेन की मदद से ही लटकाकर जो है वो चेकअप का मरहला जारी है। ताहम गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सिफुर रहमान भी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। उनका ये बताना था कि जिन अफसरान को यहाँ पर होना था वो यहाँ मौजूद नहीं है और उन्होंने जो चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर है खालिद हाशमी के खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी के इक़दाम जारी किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वली तफसील देने के लिए। टीम के रुकन डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि हथनी के मुआयने के बाद एक्सरे किया जा रहा है, मशीनों की मदद से हथनी को खड़ा करने की कोशिश की गई है। हथनी के घुटनों में भी मसला है जिसके बायस हथनी का एक्सरे भी किया जा रहा है। For the next 10 minutes, we will start to dart and sedate the elephant. And all what we try to do with all this machine and equipment, the elephant cannot stand. If we put him to sleep, the elephant will fall down and he will not stand again. The second, the elephant have problem with the knee, which we will examine. We will do an X-ray. So a lot of cooperation, a lot of support from the zoo, from the authority here. The local teams have done a great job in the last period. Today is very important day. As I say, in the last days, the chance is 50-50. All what we are sure that I have a very great team. I trust we will do our best today and we need all your wish and your luck. इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में आज डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 287 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 292 रुपये हो गया है। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी 19 मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। मजीद बता रही हैं आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस वक्त में अपारा में जो मुफ्त आटा तो जहाँ तकसीम किया जा रहा है, सेंटर में मौजूद हो, कम्युनिटी सेंटर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था इसको पहले यूटिलिटी स्टोर के बाहर लगाया गया था क्योंकि रमज़ान और गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, तो उसके बाद से इन्होंने इसको कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद मुफ्त आटे के लिए मौजूद है। और ये सेंटर जो है इस्लामाबाद में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ आटा सप्लाई किया जाता है। दूसरी शिफ्ट 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होगी, लेकिन अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं रात 11 बजे तक 19 में से सिर्फ 5 पॉइंट्स पे जो है इवनिंग शिफ्ट में आटा फराहम किया जाता है जहाँ पे रश ज़्यादा होती है। उसके अलावा जितना भी अगर पाकिस्तान से किसी का भी एड्रेस हो तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री करा के दे सकता है, ले सकता है आटा।